एक गरिमापूर्ण कार्य होता है। भक्त अपने अंदर उस गंधोदक को ललाट पर, सिर पर लगाते समय, और पार्श्वनाथ चरितम में तो यहां तक लिखा है, चक्रु शिरसि भाले च नेत्रे सर्वांग पुद्गले। जन्माभिषेक के गंधोदक को सुमेरु पर्वत पर देवगण सबसे पहले शिरसी, सिर के ऊपर लगाते, फिर भालेच, फिर ललाट पर लगाते, फिर नेत्रे, दोनों आंखों पर, फिर सर्वांग पुद्गले, संपूर्ण शरीर रूपी पुद्गल पर लगाते। अब इसमें आज वर्तमान में जितनी अटकलें अथवा जितने प्रकार के चित्र विचित्र चिंतन हो सकते हैं, वो पिछली शताब्दी में हो चुके हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि नाभि के नीचे गंधोदक लगाने से पाप लगेगा। अरे भाई, पाप और पुण्य का संबंध, पाप का संबंध अपने अशुभ भाव से है और पुण्य का संबंध शुभ भाव से है। जहां अशुभ भाव नहीं है, वहां जैन सिद्धांत के अनुसार पाप नहीं है, और जहां शुभ भाव नहीं है, वहां पुण्य नहीं। सीधा सा गणित है। तो गंधोदक लगाते समय या अपने शरीर पर छिड़कते समय क्या किसी के अंदर अशुभ भाव होता है? विचार करके देखिए, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई भक्त अशुभ भाव कर ही कैसे सकता है गंधोदक को लेकर के? कई बार भूमि पर आ जाता है गंधोदक। श्रवण बेलगोल में तो इतना भारी अभिषेक होता है कि सारी धरती रंग बिरंगी हो जाती है, और वहां उपस्थित भक्तगण भी आप्लावित हो जाते हैं। भगवान का अभिषेक तो हो ही रहा है, पर उनका भी पूरा सिंचन हो जाता है, वो रंग बिरंगे हो जाते हैं, होली जैसी स्थिति बन जाती है वहां पर। तो क्या इसमें गंधोदक की अभिनय हो रही है? क्या इसमें वो लोग पाप कमा रहे हैं? एक बार इंदौर में गोमटगिरी का मेला था, और वहां पर उपाध्याय निजानंद सागर महाराज श्री विराजमान थे, एलक निशंक सागर महाराज श्री भी विराजमान थे, और हमारा भी आगमन हुआ था वहां पर। हम मुक्तागिरी से आकर इंदौर पहुंचे थे। तो वहां पर वार्षिक महोत्सव था, और बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। साहित्यकार श्रीयुत नीरज जैन सतना वालों ने, जिनकी बहन आचार्य शिव सागर महाराज की एक महान शिष्या आर्य का विशुद्ध मति माता जी हो चुकी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया, त्रिलोक सार, तिलोय पंडित तीस, दान सार, दीपक आदि, मरण कंडिका। उन नीरज जी ने कहा कि ये मस्तकाभिषेक चरणाभिषेक की भूमिका है। देखिए, साहित्यकार के विचार थोड़े साहित्यिक होते हैं। सीधे सीधे भगवान के चरणों पर अभिषेक न करते हुए उनके ऊपर से अभिषेक किया जाता है, और वो अभिषेक अंततः चरणों के ऊपर से प्रवाहित होता हुआ फिर भक्त जनों को गंधोदक के रूप में प्राप्त होता है। अभिषेक के विषय में चर्चा थी, तो वहां पर एक घोषणा हुई इंदौर में
कि देखो, गंधोदक की विनय का ध्यान रखना, अन्यथा जितना पुण्य कमा रहे हो उससे अधिक पाप लगेगा। तो ठीक है, ये निर्देश हो गया, घोषणा हो गई, जनता के कानों तक बात चली गई, उनको समझ में भी आई, भाषा हिंदी थी, जो वहां खड़े थे वो भी हिंदी समझने वाले लोग थे, उनको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, अभिनय नहीं करना है। अभिप्राय यही था कि पैरों में नहीं आना चाहिए गंधोदर। लेकिन फिर उसके उपरांत क्या हुआ? तो उसके उपरांत हम लोगों को ऊपर बुलाया था, वहां पर जहाँ वो एक बना रहता ना, जहाँ से धारा करते हैं, कलश करते हैं, तो वहां पर खड़े रहने के लिए वो एक विशेष स्थान बनाया जाता है कार्यक्रम के समय। तो वहां पर हम लोगों को बुलाया था। तो जब वो अभिषेक प्रारंभ हुआ, तो जो भक्त समूह था वो पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनसे रहा नहीं गया, वो सब भगवान के पास आने लगे। और फिर वो ऊपर से धाराएं प्रवाहित हो रही है, तो गंधोदक नीचे जा रहा है, और वो फिर उनके पैरों में आने लगा। वहां पर ब्रह्मचारी अजित भैया सौरई वाले हमारे पास में ही खड़े हुए थे, और हमने उनसे कहा कि देखो ब्रह्मचारी जी, आप एक चीज पढ़िए। अपन पुस्तकों से शब्दों को पढ़ते हैं वो छोड़िए, यहाँ पर इनके मुखमंडल को पढ़िए, इन भक्तों के चेहरे के भाव को पढ़िए। क्या दिख रहा है आपको? इनके अंदर कैसे भाव हैं? तो स्पष्ट रूप से भक्ति के भाव थे उनके अंदर, उमंग थी, उत्साह था। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि क्या ऐसे भावों से पाप का बंध हो सकता है? कदापि नहीं होता। देखो, धर्म में अधिक खींचातानी करने से युवा पीढ़ी विमुख हो जाती है, और अगर युवा पीढ़ी विमुख हो गई तो भविष्य में धर्म की क्या दशा होगी, सोचने की बात। जो जिस प्रकार से जुड़ रहा है, आगम की मर्यादा न तोड़ते हुए, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो मस्तकाभिषेक चरणाभिषेक की भूमिका है, अर्थात शरणाभिषेक का गंधोदक अपन चाहते हैं, तो वो गंधोदक, ये शब्द अपने आप में कह रहा है कि उदक यानी जल। सबसे पहले कौन सा आता है? नीचे पात्र में सबसे पहले क्या आता है? जल आता है ना, जल, जल का अभिषेक सबसे पहले होता है। तो फिर वो गंधोदक कैसे बनता है? तो हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा था कि सीधी सी बात है, गंध और उदक दो शब्द हैं, अकेला उदक नहीं है वो। तो वो गंधोदक कैसे बना? तो व्याकरण की अपेक्षा से देखें, गंधेन उपलक्षितम उदकम इति गंधोदकम। जो गंध से उपलक्षित है, अर्थात जिसमें गंध सम्मिश्रित है, ऐसा उदक गंधोदक है। अब गंध कहां से मिश्रित हो गई? जब ऊपर से अभिषेक हो रहा है जल का, तो फिर उसमें गंध कहां से आई? तब फिर आचार्य श्री के ही श्रीमुख से एक बार एक दूसरे वक्तव्य में बात आई थी कि भक्त लोग सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं और उनके चरणों में जो केसर चंदन आदि लगा होता है, उसको अपने ललाट पर लगाकर तिलक कर लेते हैं। तो जब अभिषेक होता है, तो वो जो चरणों में चर्चित गंध है, वो उस उदक में मिश्रित होकर के उस पात्र में आए हुए जल को गंधोदक बना देते। फिर अन्य अमृतों से भी जो अभिषेक होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं होता है। अब आगम क्या कहता है इस पर देखने वाले को, अगर विश्वास हो, श्रद्धा हो, तब तो मार्ग खुला है। और यदि उसकी आस्था अपनी परंपरा पर हो,
तो कौन क्या कर सकता है। तो ये जो गंधोदक की बात